वेलकम टू माय चैनल लाइव विद प्रीति 13 आई होप तो सब लोग ठीक ठाक होगी। मेरी बच्चे की पड़ गई थी छुट्टियां, मैं जा रही थी अपने मायके। मैं अपने सुबह के हो गए थे 3:15 और मेरी ट्रेन थी आज 4 बजे की। सुबह सुबह 4 बजे की थी और मैं रेडी हो गई थी और मैं अपने बच्चे को उठा रही थी। मैं क्या, बच्चा उठ जा। ये तैयार होकर फिर से सो गया था। वैसे तो मैं अपना जो ट्रेन में जो खाना लेके जाते हैं मैं पूरा पैक कर लिया था। और जैसे मेरे हस्बैंड बोले थे देख ले कोई सामान तो नहीं छूटा। मैं क्या, नहीं कोई सामान नहीं छूटा मेरा। और ये थी मेरी आज की आउटफिट थी जो मैं पहन के आज जा रही थी। वैसे तो जीन वगैरह पहन के आती ना तो रास्ते में अनकम्फर्टेबल हो जाता है, तो मैंने सोचा सूट पहन के जाती हूँ मैं। और ये सामान लेके ना गाड़ी में सामान एडजस्ट कर रहे थे करने, तो इतना बड़ा अटैच ही कर लिया है। तो मैं क्या, मैं क्या करूँ, बच्चा भी तो साथ में है ना, बच्चों के तो कपड़े हो जाते हैं, थोड़ा मौसम भी सर्दी गर्मियों वाला ये। अब मैं समझ में नहीं आता मैं कौन से कपड़े लेके जाऊँ, सर्दियों वाले लेके जाऊँ कि गर्मियों वाले लेके जाऊँ। इसलिए थोड़े कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। वो मेरे लाडा जी बैठ गए थे और इधर मैं बैठ गई थी। हम निकलने के लिए तैयार थे। हम लोग उसको ना नींद आई थी, मम्मा मुझे नींद आ रही। मैं कि कोई बात नहीं, अब ट्रेन में बैठ के अब सो जाना। तो ये हमें सुबह के 4 बजे सुबह की ना 3:15 निकलती ना, मतलब कि 3:30 हो ही गए थे। पर सुबह के 3:30 हो गए, पर रास्ते में पूरी रोड खाली थी। और हम लोग पहुँचे ये स्टेशन पे और ये सामान निकाल रहे थे इधर से और उधर से ना। ये कहते ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आनी। मैं क्या, देखो आप, ये उधर से प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आनी है। तो इन्होंने देखा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आनी, फिर ये सामान निकाल के आगे के लिए निकले। उधर से मेरा बेटा बोला मम्मा वो पीछे देखो कितने डॉगी दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। मैं कि हाँ बेटा, सुबह सुबह का टाइम है, अब डॉगी मिलने हैं, कोई और मिलेगा तो है नहीं यहाँ पे। तो ये हमें छोड़ने के पहले हम अंदर गए ना, तो सीढ़ियाँ चढ़ के गए ना, तो पहले हमें समझ नहीं आ रही कौन से प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था, ट्रेन कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी। जो ऊपर गए, पहले हम ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद फिर हमने पहले दूसरी ट्रेन को देखा। वहाँ पे ट्रेन वही थी, नंबर कुछ दूसरा शो कर रहा था वो। फिर हम पीछे आए, फिर दूसरी जगह पे फिर गए। फिर मैं क्या, जाकर नीचे जाकर देखते हैं हम लोग, शायद यही होगा। फिर नीचे जाकर देखा तो हाँ यही था। मतलब ट्रेन वही थी पर नंबर कुछ दूसरा शो कर रहा था ये। तो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई शहर में। पहले आगे, पहले हम पीछे गए, क्योंकि मेरा जो डब्बा नंबर था ना वो G7 था। तो ये यहाँ पे G15 था। हम आगे जा रहे थे, कभी पीछे जा रहे थे। मैं कि आगे के लिए होगा, तो हम आगे गए। तो आगे जाके फिर हमें डब्बा मिला, हमें कौन G7 मिला। फिर हमें अंदर गई, तो मैं इनको बोल रही थी कि ला मुझे बैग पकड़ा दो। बोले कि नहीं तू चल, इतना हैवी बैग तू कहाँ पकड़ेगी, मैं खुद ही चढ़ा दूँगा। ये दोनों भाई मिलके बैग ट्रेन पे चढ़ा रहे थे। ट्रेन पे चढ़ा के हम लोग अपनी सीट ढूंढ रहे थे, हमारी कौन सी सीट है। जो मैंने टिकट करवाई थी ना, तो मुझे जो सीट मिली थी वो मिडल में मिली थी, ना नीचे की मिली ना ऊपर की, बीच वाली सीट मिली थी मुझे। तो मैंने कहा इधर है हमारी सीट, ये वाली। तो ये सीट मिली हमें। तो मैं यहाँ बैठ गई। मैं क्या, आप लोग ना सामान एडजस्ट करो, मैं यहाँ बैठती हूँ। तो अपने बेटे को बोला कि तू भी आके बैठ जाएगा। तो नहीं, मैंने लेटना, मुझे नींद आई। तो इन्होंने नीचे जो आजकल ट्रेन में जो मतलब पिलो कवर और चादर वगैरह मिलती है ना, तो उन्होंने पिलो कवर चादर बिछा के साथ में जो ब्लैंकेट था वो मिला हमें, इसको लेटा दिया। मैंने कहा ट्रेन का टाइम हो गया, 4 बज गई, आप ट्रेन ने भी हॉर्न दे दिया था। मैं क्या, अब जाओ आप। तो मैंने छोड़ा, तो ये बाहर खड़े थे। तो मैंने कहा कि ये अपने पापा को देखने का, पापा बाय बाय। तो कहते पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप भी चलो। कहते नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा। तो हम लोग थोड़ा बहुत सो गया था, इधर सो गया था। मैं भी थोड़ा सा लेट गई थी। सुबह के हो गए थे 6, मॉर्निंग हो गई थी। और ये उठ के ना महाराज जी नीचे आके, मैं क्या बेटा सो जा थोड़ी देर, और जल्दी की उठ गया। जो उसका ध्यान ना वो उसमें अपनी वो चॉकलेट कैडबरी केक नहीं आती हैं, उस पर उसके अंदर था। तो मैं खा लूँ। मैं क्या, मॉर्निंग सुबह सुबह आपने केक खा लेना। कहते हाँ मैंने सुबह सुबह केक खा लेना। तो मैं इसकी तरफ देख रही थी, इसने सुबह उठ के अपना एक केक को उठा के खा लिया।
खा के फिर ऊपर चढ़ रहा था। मैं कि बच्चा तू ऐसा नौटंकी मत कर, तू गिर जाएगा। कभी ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, तो ऐसे कर रहा था। ये ऊपर चढ़ के 2 मिनट के लिए बैठा, बैठ के फिर बच्चे को मतलब टिकते तो है नहीं, शरारती बहुत होते हैं। आपके घर में भी ऐसे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हाँ कि बच्चे हमारे भी इतनी ही शरारती हैं। ये को फिर नीचे उतरा। मैं कहा बच्चा ट्रेन चल रही है, कहीं तू गिर गया ना तेरे भी चोट लग जानी है। कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है। मैं कि अब आके तू बैठ जा चुपचाप, नहीं तो मुझसे तो ना मार खा लेगा फिर। मैं बच्चे ना डरते किसी चीज़ से भी नहीं है। फिर ये थोड़ा सा बैठा, फिर उसको थोड़ी सी लग गई भूख, फिर उसने खाना खाया। और बच्चा ट्रेन में तो भूख लगती नहीं, पर थोड़ा सा उसने खाया, पर ज़्यादा तो खाया ही नहीं था। फिर बाहर आके देख रहा था कि मम्मा स्टेशन आ गया, दिल्ली का स्टेशन था। और ये देखो ये यमुना नदी है। और मतलब मैंने क्या बच्चे यमुना नदी ना बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। लोग मतलब यहाँ पे कुंभ नहाने जा रहे हैं, 3 नदियों का संगम। और यहाँ पे यमुना नदी बहुत, देखो कैसी पूरा पानी काला हुआ है यमुना नदी का। तो मैं क्या थोड़ा सा इसको साफ़ करवाना चाहिए हमें भी, मतलब गवर्नमेंट को भी, दिल्ली सरकार को। तो फिर मतलब देख रहा था मम्मा कितना काला हुआ है वाटर मतलब नदी में। कोई बात नहीं, कभी सरकार को टाइम लगेगा तो साफ़ करवाएंगे वो, बस उनको टाइम कहाँ लगता है बाकी कामों के साथ। फिर उसके बाद फिर ये देख रहा था, और ये जो ब्रिज बना था ना, मम्मा कितना लंबा ब्रिज है। मैं कि हाँ बच्चा ये बहुत लंबी यमुना नदी है ना। कहना नीचे मुझे लगता है किसी के घर भी बने हुए, वो दूर देखो मम्मा। मैं कि वो शायद कपड़े वगैरह धो रहे होंगे, वो कोई धोबी वगैरह होंगे। तो वो वहाँ पे देख रहा था। और ये आपको अगर हमारी ना वीडियो अच्छी लगती है ना, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। प्लीज़ हमें सपोर्ट भी करें, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और साथ साथ में ये ट्रेन में ना ये सामान बेचने वाले आ गए। कोई ट्रेन में कोई चाय वाले आते हैं, कोई अंडा बिरयानी, वेज बिरयानी। साथ में पीछे एक भाई आवाज़ लगाता हुआ आ रहा था चने के लिए, गर्म चने। तो ये अभी तो मेरी मतलब कि एसी वाली ट्रेन थी और ये हाल था, देख लो आप। फिर मैंने थोड़ा सा बैठे अपने बच्चे के साथ, थोड़ी मस्ती की, फिर खाया पिया हमने। तो मैं क्या बच्चा कुछ खाना, और तो उन्होंने बोला कि मम्मा ये कुरकुरे खाने। मैं कि इतना डॉक्टर ने भी मना किया हुआ, कुछ नहीं खाना आपने। तो फिर भी थोड़ी बहुत बैठ के फिर 1-2 पीस खाया, ज़्यादा इसको मैंने खिलाया नहीं था। और ये मेरे साथ थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ा सा हमने बाहर बूर देखा। ऐसे टाइम स्पेंड करते हुए हम अपने स्टेट में एंट्री हो गए। और ये बोला मम्मा वो खेत में क्या है। मैं कि वो नील गाय है। कल नील गाय क्या होती है। मैं कि एक ना वो गाय होती है ना वो हिरन होता है, बीच वाली होती है होता है। ये नील गाय होती है, खेतों में ज़्यादातर होती है। ये देखते हुए हम पहुँचे अपने स्टेशन पे। हमारा स्टेशन भी आ गया था। तो ये हम वेट कर रहे थे रुकने की। रुकिए स्टेशन, हमने मेरा सामान उतारा, बच्चे को उतारा। उसके बाद मैंने दूसरे भैया को बोला कि भैया थोड़ा सा मेरा भी हेल्प करवा दो नीचे बैग उतारने में, क्योंकि बैग बड़ा हैवी था। उस भैया का थैंक यू भाई, उसने मेरी हेल्प करके नीचे बैग उतार दिया। नीचे बैग उतारा, उधर से मेरे भैया और दोनों बहनें मेरी आई हुई थी मुझे लेने के लिए। और ये वेट कर रहे थे कब ट्रेन रुकेगी। पर फिर मैं अपने इधर आई, ये मुझे मिल गई स्टेशन पे। क्योंकि मैं फिर उसके बाद फिर मुझे लेके गए घर। रास्ते में रुके हम लोग, थोड़ा सा हमने खा पी कर घर गए थे। जाते जाते ना हमें भोलेनाथ की ना वो उस शिवरात्रि थी ना कल, तो भोलेनाथ की बारात भी निकल रही थी। फिर हमने थोड़े से वो देखी, बहुत भीड़ हो गई थी ना, जाम लग गया था। जाम को क्रॉस करते हुए हम पहुँचे अपने